जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो वॉल्यूम 2 का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया है, इसका जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए सेट नंबर 1 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवा चुके हैं। आज के इस क्लास में जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो इसके पहले अगर दोनों क्लास को नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना दोनों क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए कितना है, तो सेट नंबर 3 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिज्ञासु बोलेंगे, ठीक है। और जिजीविषा किसे बोलेंगे, तो जिजीविषा जो है ना उसे कहा जाता है जीने की इच्छा रखने वालों क्या बोलते हैं, जिजीविषा कहते हैं, ठीक है। और जिज्ञासा किसे कहते हैं, तो जिज्ञासा जो है ना जानने की इच्छा को, जानने की इच्छा बोलेगा तो जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलेंगे, जिज्ञासु बोलेंगे। दोनों अलग अलग है, ठीक है। और जो जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे, ज्ञात बोलेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उन प्रत्यय को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, यह वाक्य किस काल में है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, यह वाक्य किस काल में है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो बी, संदिग्ध क्या है, वर्तमान। क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। चलिए आगे कह रहा है कि मयंक ने मोहित को डंडा से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मयंक ने मोहित को जो है ना डंडा से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि मयंक ने मोहित को डंडा से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। क्या है, तो संप्रदान कारक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाक्य के घटक होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। वाक्य के जो घटक होते हैं क्या होते हैं, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्य और क्या होते हैं, विधेय होते हैं। क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो किसी भी वाक्य के 2 मुख्य घटक होते हैं, क्या होता है, उद्देश्य और क्या होता है, विधेय होता है, ठीक है। और वाक्य का उद्देश्य वाक्य का वह घटक होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह वाक्य का विरोध करता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, तो मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें जो है ना मैं उद्देश्य है और पुस्तक क्या है, तो पढ़ता है, वो क्या है, तो विधेय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 पे आइए। कह रहे निम्नलिखित वाक्य में काले एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म जो है ना क्या होगा। यहाँ पे दिया कि धूर्त प्रथा, मतलब यहाँ देखिए रेड किया हुआ है। कह रहा है कि धूर्त प्रथा का दृष्टि प्रमाण पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को जो है ना को भी भुगतना पड़ा, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, परंपरा जो है ना क्या होगा, कुंती होगा। परंपरा क्या होगा, तो कुंती होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, बताइए। पारदर्शी शब्द के लिए उचित जो वाक्यांश होगा क्या होगा, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके पार से जो है देखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। जो कोई नाटक देखे उसे दर्शक बोलेंगे, और जिसे देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलेंगे, और जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शी बोलेंगे। चलिए आगे ये कह रहा है कि कबीर की रचनाओं में से किस रस का जो है ना वर्णन ज़्यादा है, बताइए। कबीर की रचनाओं में किस रस का वर्णन ज़्यादा है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति रस का है। किसका है, तो भक्ति रस का है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से संबंधित हुई है, यह बल किस पर निर्भर करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से संबंधित हुई है, यह बल जो है ना किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखा रहा है कि एक चुंबक लोहे की कीलों को आकर्षित करता है, यह मुक्तः किस क्षेत्र के माध्यम से होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुंबक लोहे की कीलों को आकर्षित करता है, यह मुक्तः किस क्षेत्र के माध्यम से होता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो एक चुंबक लोहे की कीलों को आकर्षित करता है, यह मुक्तः जो है चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है, कह रहा है किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार का आंतरिक बल है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार का आंतरिक बल है जो रस्सी के विभिन्न भागों में एक साथ बनाए रखता है। जब उस पर किसी प्रकार का खिंचाव डाला जाता है तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार का आंतरिक बल है जो रस्सी के विभिन्न भागों को एक साथ बनाए रखता है। जब उस पर किसी प्रकार का खिंचाव डाला जाता है तो क्या होता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपर्क बल। इसी को क्या बोलेंगे, आणविक स्तर पर क्या है, विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है, तो किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार की आंतरिक बल है जो रस्सी के विभिन्न भागों को एक साथ बनाए रखता है। जब उस पर खिंचाव डाला जाता है तो यह संपर्क बल मतलब आणविक स्तर पर विद्युत चुंबकीय का क्या है, एक उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर हर दिशा से लगता है जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित रखता है, या किसके कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर हर दिशा में से लगता है जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित रखता है, यह किसके कारण होता है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु के अणुओं के भार और उनकी गति कारण होता है। तो याद रखिए कि वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर हर दिशा से लगता है जब जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित रखता है, यह वायु के अणुओं के भार और उनकी गति के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल के हटाए गए भार के बराबर होता है। यह वस्तु और तरल के बीच एक निर्भरता को दर्शाता है। यह कौन सा सिद्धांत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर लगने वाला जो है उत्प्लावन बल तरल के हटाए गए भार के क्या होता है, तो बराबर होता है। यह वस्तु और तरल के बीच एक निर्भरता को दर्शाता है। यह कौन सा सिद्धांत है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्या है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल और उनके आवेशों की प्रकृति मतलब समान या विपरीत पर निर्भर करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों की प्रकृति समान या विपरीत पर निर्भर करता है। समान आवेश एक दूसरे की क्या होता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार आकृति धारण करती है। यह पानी के अणुओं के बीच कौन सा जो है ना बलों के गुण का परिणाम है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार आकृति धारण करती है। यह पानी के अणुओं के बीच कौन सा बलों के गुण का जो है ना परिणाम है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, सहसंजक बल का है। किसका है, तो सहसंजक बल का है। ठीक है, तो याद रखना कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार आकृति धारण करती है और यह पानी के अणुओं के बीच सहसंजक मतलब कोहेसिव बलों के क्या है, गुण का जो है परिणाम है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक साधारण मशीन जैसे लीवर या घिरनी प्रयास और भार के बीच एक संबंध प्रदान करती है जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। लीवर जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण मशीन जैसे लीवर या घिरनी प्रयास और भार के बीच एक संबंध प्रदान करती है जिससे कार्य करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आघूर्णों का सिद्धांत पे जो है ना काम करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है और यह प्रकाश और माध्यम के बीच का जो संबंध हो बनाता है ना, क्या बनाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है और यह प्रकाश और माध्यम के बीच क्या एक संबंध बनाता है, बताइए। कौन बनाएगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे देख रहा है कि ध्वनि को संचारित होने के लिए एक माध्यम से की आवश्यकता होती है और यह ध्वनि और माध्यम के बीच एक कौन सा संबंध को दर्शाता है। कह रहा है ध्वनि को संचारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह ध्वनि और माध्यम के बीच एक जो है ना कौन सा संबंध को दर्शाता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण जो है ना पूर्ण संबंध को क्या करता है, तो दर्शाता है। तो ध्वनि को संचारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह ध्वनि और माध्यम के बीच को ये जो है ना एक पूर्ण संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। और ध्वनि तरंगे क्या है, तो यांत्रिक तरंगे होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम जैसे ठोस द्रव गैस की क्या होती है, तो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत जो है ना प्राप्त करने चाहिए, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत जो है ना प्राप्त होनी चाहिए, बताइए। क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, 6% वैध मत या क्या है 6% वैध मत और 4 या अधिक राज्यों में क्या है, तो मत जो है ना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% जो है ना वैध मत
और 4 या अधिक राज्यों में क्या है, मतलब मत जो है ना प्राप्त करने होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कौन सा खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है, बताइए। कह रहा अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कौन से खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो 3 खंडों में रचित अकबर के क्या है, शासनकाल का क्या है, तो इतिहास है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह जो है ना कितनी जो है ना किसकी की मांग के लिए था, बताइए। कह रहा है कि मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह किसकी मांग के लिए था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राशि वसूली में क्या था, छूट था। नेक्स्ट कह रहा है कि महेंद्रगिरी किसकी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, बताइए। महेंद्रगिरी जो है किसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, पूर्वी घाट का है। किसका है, तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला हुआ है और इन्हें पूर्वा श्रेणी के नाम से जो है ना जाना जाता है। और पूर्वी घाट प्राचीन मुर्दार बलित पर्वन का क्या है, तो अवशिष्ट रूप है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना शामिल होता है, बताइए। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में जो है शामिल होता है, बताइए, कौन शामिल होता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतिम वस्तुओं की क्या है, बिक्री जो है ना शामिल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया और जिसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता जो है सुनिश्चित हुई, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है ना 370 को अंगीकार किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई, बताइए। कौन सा वर्ष हुआ था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। क्या होगा, तो 1949। चलिए आगे देखा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 5 सितंबर को जो है ना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 2 जून को क्या मनाते हैं, 2 जून को जो है तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और विश्व छात्र दिवस पूछेगा तो कब मनाते हैं, तो विश्व छात्र दिवस बोलेगा तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त तो पता ही है। चलिए आगे देखा रहा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, बताइए। बोल रहा है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, बताइए, कहाँ मिलती है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवप्रयाग। क्या होगा, तो देवप्रयाग। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग वेद के मंत्रों के समूह जो है ना क्या कहलाते हैं, ऋग वेद के मंत्रों के समूह जो है ना क्या कहलाते हैं, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या कहलाते हैं, सूक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूक्त कहलाते हैं, ठीक है। और ऋग वेद में जो है ना 10 मंडल और कितना सूक्त है, 1028 जो है ना सूक्त है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का जो है ना प्रावधान करता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, बताइए। कौन सा आर्टिकल है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना है, तो 148 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2000 में जो है ना पारित किया गया था। नहीं देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 34 का जो आंसर होगा क्या होगा, बता दे रहे हैं। 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। बाकी अगर मैथ्स और रीजनिंग नहीं बनेगा, जिसका डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है उसका सोल्यूशन दे करके जो है ना बना लीजिएगा। बाकी इसके पहले जितने भी मतलब 2 सेट करवाएं और बाकी जो वॉल्यूम 1 का भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, सभी का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसका सही उत्तर होगा, इसमें 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इसमें त्रिभुज याद करने बोल रहा है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वेरीगेटेड, बताइए। वेरीगेटेड का क्या होगा, बताइए। ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या था, रंग बिरंगा या तो विविध होता है। इसका एंटोनिम्स पूछा है, बताइए क्या होगा एंटोनिम्स। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। कह रहा है डू यू ऑब्जेक्ट खाली स्थान माई ओपनिंग द विंडो। बताइए क्या भराएगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 2 भराएगा। क्या भराएगा, 2। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द क्या होगा, विंडो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स ऑफ वर्ड हिस्टोरीज इज कॉल्ड। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स ऑफ और ऑफ वर्ड हिस्टोरीज इज कॉल्ड। बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, एंटीमोलॉजी होगा। क्या होगा, एंटीमोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा, एंटीमोलॉजी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट नरेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि पीटर सेड टू मी डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पीटर सेड टू मी डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीटर आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड हॉर्स क्या हो जाएगा, तो राइडिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ही इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बताइए ही इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ए, ही इज ए यूनिवर्सिटी क्या होगा, प्रोफेसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के जो है ना कांस्टेंट जो है ना यू से है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस ही विल फिनिश द टास्क। बताइए यहाँ बोल रहा है चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंसेस ही विल फिनिश द टास्क। बताइए वॉइस का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द टास्क विल बी फिनिश्ड बाई हिम। और वॉइस और नरेशन का जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में जो है ना आपका जो आएगा एग्जाम जब दीजिएगा, तो उसमें आपका क्वेश्चन हमेशा रहेगा। एक वॉइस से क्वेश्चन रहेगा, एक नरेशन से रहेगा, एक प्रीपोजिशन से रहेगा और एक ट्रांसलेशन से रहेगा। कि मतलब इंग्लिश हिंदी या तो ये दिया रहेगा, बोलेगा कि अगर हिंदी दिया रहेगा तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, या तो इंग्लिश में रहेगा उसका हिंदी में करने के लिए बोलेगा। इस प्रकार जो है ना आपका क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा ही, मतलब सबसे एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि चेक द एरर इन एनी इफ एनी इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे एरर बोल रहा है कि कौन सा वर्ड में जो है ना एरर है, जो लिखा हुआ जो वर्ड है कौन सा वर्ड में एरर है। बताइए। कह रहा है कि लेट अस एट आउट टुडे एज वी आर ट्राइड। बताइए इसमें कौन सा वर्ड में एरर है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, लेट अस एट आउट में क्या है, तो एरर है। ठीक है। यहाँ पे लेट के साथ ऑब्जेक्ट और फिर V1 का प्रयोग होता है। ठीक है। अर्थात लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो लेट अस ईट आउट होगा। क्या होगा, लेट अस ईट आउट होगा। यहाँ पे ईट होगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेट अस यहाँ पे क्या होगा, क्या है, लेट अस एट आउट क्या है, तो गलत है, यहाँ पे ईट होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के सिरों के बीच विभवांतर मुक्ता करता है। यह संबंध किस नियम के द्वारा दिया जाता है। बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर मुक्ता करता है। यह संबंध किस नियम के द्वारा दिया गया बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो ओम के नियम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि सौरमंडल में ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। सौरमंडल में ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, और यह विशाल पैमाने पर एक बल से संबंधित यह बल किसका है। बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सौरमंडल में ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं, और यह विशाल पैमाने पर एक बल से संबंधित वह कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ जोड़कर अणु बनाते हैं। सबसे प्रबल प्रकार का रासायनिक बंध कौन सा है। बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ जोड़कर अणु बनाते हैं। सबसे प्रबल जो है ना प्रकार का रासायनिक बंध कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक बंध है। क्या है, तो आयनिक बंध है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जल मतलब H2O एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मतलब किसके बंधों द्वारा जो है ना आबंध होता है। बताइए। कह रहा है कि जल एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से खालिस्तान बंधों द्वारा आबद्ध होता है। बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजी बंधों द्वारा क्या होता है, आबद्ध होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलय विलायक पूरी तरह से घुल जाता है या जुड़ जाता है। हवा किसका उदाहरण है। बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय विलायक में पूरी तरह घुल जाता है या जुड़ जाता है। हवा किसका उदाहरण है। बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विलयन क्या है, तो मिश्रण का है। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, और यह किस अभिक्रिया द्वारा आयनों से जो है ना पुनर्संयोजन का एक क्या है, जुड़ाव। बताइए।
क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, यह किस अभिक्रिया द्वारा आयनों के पुनर्संयोजन का एक क्या है तो जुड़ाव है, बताइए किसका है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका, उदासीनीकरण का है। किसका, उदासीनीकरण का है। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुलक पॉलीमर बहुत बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी इकाइयों के रासायनिक रूप से संयोजित होने से बनते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुलक बहुत बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी इकाइयों के रासायनिक रूप से संयोजित होने से बनते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन का है। किसका, एथीन या एथिलीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक वस्तुएं या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होती है जो उनके परमाणुओं के परस्पर मिलने से बेहतर गुण प्रदान करती है। पीतल किसका मिश्र धातु, बताइए। देखिए यहाँ पे इतना जो क्वेश्चन है बड़ा दिया हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पे देखिए पीतल किसका मिश्र धातु, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पकड़ने लायक है। बताइए पीतल किसका मिश्र धातु है, पिताजी, पता ना, या इसका ट्रिक होता है पिताजी। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा, पिताजी, मतलब तांबा और जस्ता का जो है ना पीतल मिश्रण है। इस कारण किसी अणु की संरचना उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के प्रकार और व्यवस्था पर आधारित होती है जो उसके किन गुणों पर जो है ना निर्धारित करती है, बताइए। कह रहा है किसी अणु की संरचना उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के प्रकार और व्यवस्था पर आधारित होती है जो उसके किन गुणों को निर्धारित करती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक और भौतिक दोनों को करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता जो है ना ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाना है, बताइए क्या होगा, फिर का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -3D हो जाएगा। क्या होगा, -3D। चलिए आगे देखिए। ये कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही है। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही है। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 85। कितना था, 85 था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कृषि आधारित उद्योग है, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम वस्त्र है। क्या है, तो रेशम वस्त्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन से। किससे, तो चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्साय की संधि 1919 जो है ना किसके बीच हुई थी, बताइए। वर्साय की संधि 1919 जो है किसके बीच हुई थी, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्र गुट इसको बोलते हैं तथा जर्मनी के बीच हुआ था। तो वर्साय की संधि जो हुआ था कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र मतलब मित्र राष्ट्र गुट और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी का है। किसका, अल बरूनी का है। इस तरह कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि को शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि के जो है ना शहीद हो गए थे, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 1942 को हो गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएँ मिलती है, बताइए। बांग्लादेश के साथ भारत के जो है ना किन राज्यों की सीमाएँ मिलती है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और क्या है मिजोरम से मिलता है। तो याद रखना कि बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की सीमाएं मिलती है। और बांग्लादेश के साथ जो है ना भारत की सीमा की लंबाई पूछे कितना है, तो 40 जो है ना 4096.7 किलोमीटर जो है इसका सीमा लगता है, ठीक है। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ मतलब रेडक्लिफ रेखा जो है ना किया है, ठीक है। और ये जो है ना जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, मतलब इनका नाम जो था ना सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से क्या है तो जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रेडक्लिफ रेखा जो है ना किन दो देश के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना को कब शुरू किया गया था, बताइए। केंद्र सरकार के द्वारा स्माइल योजना कब शुरू किया गया था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 12 फरवरी 2022 को जो है ना शुरू किया गया था। नेक्स्ट करा कि बिहार हरित बजट 2025-26 का आकार क्या है, बताइए।
बिहार हरित बजट 2025-26 का जो आकार है क्या है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग जो है ना 16,000 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है बताइए, कौन है बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है और क्या है, तो कच्छ की खाड़ी है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी भारत का क्या है, पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। और इसकी स्थापना जो है ना, इस उद्यान की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1982 में किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है ना कौन सा डिग्री चैनल जो है ना अलग करता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान निकोबार को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल बोलेगा तो मालदीव और मिनी क्वाई को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल बोलेगा तो किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल जो है ना कवरती और मिनी क्वाई को अलग करता है। और 6 डिग्री चैनल बोलेगा तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। और ग्रैंड चैनल बोलेगा तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया को अलग करता है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में 3 निश्चित प्रकार के समान है, इस प्रकार समूह बनाते हुआ कौन सा अक्षर समूह जो उस समूह से जो है ना संबंधित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इसको जो है रीजनिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह के व्यंजनों स्वरों की संख्या उनके स्थानों पर आधारित नहीं है, कौन नहीं है, इसको बनाना है। तो 66 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा, GLM हो जाएगा। क्या होगा, तो GLM हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन अगर समझने की बात करिएगा ना तो इसको देखिए सोचिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि असंगत, मतलब ध्यान दे, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह के व्यंजनों और स्वरों की संख्या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए सिंपल यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जैसे देखिए ई लीजिए, EHI चौथे स्थान पे है ना, तो EFGHI चौथे स्थान पे है और IJK ये क्या है, दूसरे स्थान पे है। तो 4 2 कितना है, दोनों सेम है। और आगे देखिए CDEFG जी आया, चौथे स्थान पे है जी है। उसके बाद देखिए GHI फिर दो स्थान के दूसरे स्थान पे है, ये भी क्या है, दोनों एक समान है। फिर देखिए PQRST चौथे स्थान पे है। फिर देखिए TUV ये भी देखिए दूसरे स्थान पे, ये भी क्या है, तो सेम है, तीनों सेम है। ये क्या है, तो अलग है। जैसे देखिए GHIJKL इसमें 5 डिस्टेंस जो होता है ना, कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है। और L क्या हो गया, L और M तो क्या हो, एक ही हो रहा है, इसमें डिस्टेंस जो है भिन्न है, तो इसे क्या होगा, छाट लीजिएगा। इस प्रकार जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोचने का है, सोचिएगा तो बन जाएगा। दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये तीनों सेम जैसा है और ये क्या है, तो अलग है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए 67 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि खास श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे खास श्रृंखला में किस भूमिका में होते हैं बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है खास श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे खास श्रृंखला किस भूमिका में होते हैं। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट करा कि सहजीवन दो विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन किसका सहजीवी संबंध है बताइए। सहजीवन कह रहा है कि 2 विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन किसका सहजीवी संबंध है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक और किसका है, तो शैवाल का है। चलिए आगे ये कह रहा है कि परागन के लिए कई पौधे कीटों, पक्षियों या हवा पर आश्रित रहते हैं। हवा से परागन को क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि परागन के लिए कई पौधे कीटों, पक्षियों या हवा पर आश्रित रहते हैं। हवा से परागन को क्या कहते हैं। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिमोफिली कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है माता पिता में संतानों में लक्षणों का संचरण जीन के माध्यम से होता है। माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण जीन के माध्यम से होता है जो DNA में स्थित होते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुवांशिक गुण का संचरण करता है। जीन निर्मित है बताइए किसका। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है। इस कह रहा है कि कोशिकाएं उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। कह रहा है कोशिकाएं उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और यह जीव के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, पदानुक्रम है। उत्तक शब्द किसने दिया बताइए। देखिए उत्तक शब्द, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन है। देखिए मेन क्वेश्चन देखिए यहाँ है, बस यहाँ क्वेश्चन बन रहा है उत्तक शब्द किसने दिया बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन दिया, जेवियर बीचेट ने दिया। कौन दिया, जेवियर बीचेट ने दिया। चलिए आगे देखिए। इस तरह की पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित जीव, जैविक घटक और निर्जीव वातावरण अजैविक घटक एक दूसरे के किस प्रकार संबंधित होते हैं बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित जीव, जैविक घटक और निर्जीव वातावरण अजैविक घटक एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, परस्पर जो है ना संबंधित होते हैं।
इस तरह कि नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के रूप में प्रयोग करने योग्य रूपों में बदलने के लिए विशेष जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। यह पौधा और जीवाणुओं के बीच किस प्रकार का एक महत्वपूर्ण संबंध है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के लिए प्रयोग करने योग्य रूपों में बदलने के लिए विशेष जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। यह पौधे और जीवाणुओं के बीच किस प्रकार का एक महत्वपूर्ण संबंध है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहोपकारिता का है, या इसको बोल सकते हैं स्थिरीकरण बोल सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि हम हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों के बीच रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को समन्वित और जोड़ते हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है, बताइए। कह रहा है कि हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों के बीच रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को समन्वित और जोड़ते हैं। इंसुलिन का जो है ना काम क्या है, देखिए क्वेश्चन सिर्फ यही बन रहा है, इंसुलिन का जो क्या कार्य है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। रक्त शर्करा के स्तर को क्या कहता है, नियंत्रित करना। इस तरह की मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और अणुओं का एक जटिल नेटवर्क है, जो रोगजनकों से लड़ने के लिए मिलकर जुड़कर काम करती है। कौन प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायक है, बताइए, कौन सहायक है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट है। क्या है, तो लिम्फोसाइट है। ये देखिए कह रहा है कि दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में एक्स, वाई और जेड के मान क्रमशः क्या होंगे। XH8 प्लस YC प्लस यहाँ पे क्या है, तो समीकरण दिया ZCH2 क्या होगा, बताइए। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखें कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में एक्स, वाई और जेड का जो मान होगा क्रमशः 1 4 और एवं क्या होगा, तो 4 होगा। इस तरह की इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है, बताइए। इनमें से किस यौगिक का जो क्वथनांक होता है उच्चतम होता है, बताइए, किसका होता है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, CH3COOH का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कराए कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, तो डी है, B3, B2 और क्या है, B1 है। सेट में देख रहे हैं कितना दम है, लग रहा है कि लग ही रहा है कि बिहार पुलिस का सेट है। इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन जो है ना आएगा, क्वेश्चन सिर्फ समझिएगा ना, क्वेश्चन इजी लगेगा। सिर्फ बहुत सारे देखेंगे साइंस में क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ सारांश की तरह दिया हुआ, लेकिन लास्ट में जो है ना मेन क्वेश्चन जो है लास्ट में जो वर्ड दिया हुआ उससे आंसर उसका निकल रहा है। बहुत अच्छा सेट है प्लेटफॉर्म का। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में देखिए 80 का रहा है। जितने देखिए जितना भी सेट इस चैनल पर आता है सभी क्लास को देखा कीजिए, और जो भी सेट करवाया जा रहा है उसको एकदम अच्छे पूर्वक ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छे से लगाइए, आपका 100% रिजल्ट होगा। और सेलेक्टेड जो है ना ज्ञान बिंदु का हो गया, प्लेटफॉर्म का, ये सब सेलेक्टेड जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो सभी सेट को देखा कीजिए। इसके पहले भी देखिए, पहले वाले वैकेंसी में पहले वाले में बहुत प्रैक्टिस सेट करवाएं ज्ञान बिंदु का, आपको 30-35 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसको भी जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारा जो है एक बार सारा जितने भी जीके जैसे क्वेश्चन होगा सारा एक बार रिकॉल हो जाएगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 पे कर रहा है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी और सौर गीली जल विकासम योजना शुरू की है, बताइए, कौन किया है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना किया है। कौन किया है, तेलंगाना किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर में किया गया, बताइए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर में किया गया, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से जो है ना पुकारा जाता है, बताइए। कह रहा है किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है, बताइए, किसको पुकारते हैं। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, S400 को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं, S400 को। नेक्स्ट करा है क्वेश्चन नंबर 83 करा है, सूडान के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, बताइए। सूडान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन बने, बताइए। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामिल अल तैयब इदरीस बने हैं। इस तरह की आदि शक्ति अभियान जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। आदि शक्ति अभियान जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस तरह की सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मीराबाई का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइए। मीराबाई का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था।
और मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान के जो है ना मेड़ता मतलब कुड़की में 1498 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है कि शाहनामा की रचना किसने की थी, बताइए। शाहनामा की रचना किसने किया, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी किया। कौन किया, फिरदौसी। अकबरनामा बोलेगा तो अबुल फजल, आईने अकबरी बोलेगा तो अबुल फजल, किताबुल हिंद बोलेगा तो अल बरूनी ने किया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, बताइए। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम पूछेगा, क्या था, गुजरी देवी था। क्या था, गुजरी देवी, ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। चलिए आगे देखा रहा है कि बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, बताइए। कह रहा है बिहार सरकार ने गरीबों को कम करने के लिए कौन सी योजना जो है ना शुरू की है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीविका योजना जो है ना शुरू किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 में भारत का स्थान जो है ना कौन सा है, बताइए। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का जो स्थान है क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 130वां है, कितना 130वां है। तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना 130वां है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास सूचकांक जो है ना रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट करा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया, जिनेवा में किया गया। और इसका अगर स्थापना पूछेगा, WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO का स्थापना हुआ था। और 7 अप्रैल को जो है क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, WHO का, जिनेवा में ही है। चलिए आगे देखा रहा है कि चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कर रहा है कि दनिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। दनिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णवी राठौर को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम क्या है, तो जिम्मेदार है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है। और स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, तो सेबी है। कौन है, सेबी है। और सेबी का स्थापना पूछेगा तो सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन जो है ना डिजाइन किया और वह यहाँ पढ़ रहा था, बताइए। कह वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, बताइए कहाँ पढ़ रहा था, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, 97 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। 97 है ना, बताइए ये क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे में। कहाँ, तो IIT बॉम्बे में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो US और कनाडा के बीच है। मैकमोहन रेखा बोलेगा तो भारत चीन के बीच है। मैन-रहीम रेखा बोलेगा तो रूस और फिनलैंड के बीच है। और मैगिनॉट रेखा बोलेगा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा बोलेगा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, बताइए। बिहार की सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोन परियोजना है। कौन सा है, सोन परियोजना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कर रहा है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर, आप क्या बोल रहा है कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को राज्यों का जो है ना पुनर्गठन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा वॉल्यूम 2 का। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग का कितना मार्क्स आया 100 में, आप लोग जो है ना जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके ना सभी के पास ज़रूर लिंक पहुंचाइए। और देखिए सारा डिटेल PDF है, जिनको भी ज्वाइन करना है बिहार पुलिस का ग्रुप। लास्ट समय में लगता है कि हमें जो है ना रिवीजन के तौर पे अच्छे से पढ़ाई करना है, होमवर्क के साथ करना है,
देखिए इस प्रकार देखिए कितना डिटेल है, लगभग आपको जो है ना एक सेट अगर पूरा अगर डिटेल और अगर सेट को बात कीजिएगा तो कम से कम आपका 20 से 30 पेज रहता है। तो सोचिए कि अगर एक सेट अच्छे से लगाते हैं, उसको क्लास देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, तो आपका कम से कम जो है ना 500-700 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए हम बाकी इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जो करवाए हैं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है दोनों सेट का PDF आपको मिल जाएगा। तो देखिए जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना है, जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट पहले लगाना है, जिनको PDF चाहिए समय पर, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है, NCERT सार संग्रह भी करवाया जा रहा है, और देखिए SPD और ये जो है ना ब्रह्मास्त्र रेलवे वाला ये भी करवाया जाएगा। बाकी ये भी जो है ना स्टार्ट हो चुका है लूसेंट ऑब्जेक्टिव। अगर चाहते हैं कि इसमें जो है ना हम होमवर्क सीरीज ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए साइंस का जो है एग्जाम पोर्टल का जो साइंस का जो स्पेशल बुक आया था, उसका देखिए इसमें जो है ना साइंस का बुक हम स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत अच्छी बुक है साइंस का, उसको अच्छे से और कर लीजिए। बहुत बेहतरीन जो है ना आपका साइंस एग्जाम में जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार पुलिस में, क्योंकि उसमें 6 to जो है ना 12 तक जो है सारा साइंस का उसमें इंक्लूड हर चैप्टर से दिया गया है, तो उसको भी करवा दे रहे हैं। सारा इस ग्रुप में जो है ना करवाया जा रहा है। तो लगता है कि प्रैक्टिस सेट करना है, साथ में होमवर्क करना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी का बात करें तो 99 रुपये है। बहुत लोग कमेंट करते हैं क्लास के बाद कि हाँ इसका PDF चाहिए, तो इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको सभी क्लास का जो है ना इस ग्रुप में PDF मिलेगा। तो सिंपल सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए, जिनको भी PDF चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसमें सभी PDF मिलेगा और साथ में होमवर्क करवाया जा रहा है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हो, तो आप वहाँ पे सारा कुछ देख लीजिएगा, क्या करवाया जाएगा क्या नहीं, बाकी हम सारा कुछ बता चुके हैं। बाकी जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं, सभी लोग क्लास को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, कि ताकि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। अगर आप टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़े होंगे तो सबसे पहले आपको तो लिंक मिलता ही होगा। सारा कुछ टेस्ट वगैरह करंट अफेयर जो भी होता है सारा कुछ करवाया जाता है वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।